ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं डंके की चोट पर। ब्रेक से उस पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे हड़ताल करके दबाव बनाया जाता है और उस हड़ताल की वजह से मरीजों का इलाज नहीं हो पाता है। तो हमने गुजारिश की, लेकिन अब उस गुजारिश का कितना असर होता है या फिर इंसानियत अगर होगी तो हमारे चिकित्सक हड़ताल से लौटेंगे इन छोटी मोटी चीजों को भूलकर, क्योंकि उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता है सरकार को है, जनता को भी। जनता भी आपको भगवान कहती है। लेकिन अब इस सेगमेंट में जो हम बात करेंगे वो आपसे भी जुड़ा है, यानी कि चिकित्सकों से भी जुड़ा है, क्योंकि चिकित्सक भी कोरोना संक्रमित हुए थे, चिकित्सा कर्मी भी कोरोना संक्रमित हुए और आम लोग भी कोरोना संक्रमित हुए थे। तो एक बड़ा कॉमन सा अभी टॉपिक हम बात करेंगे। कोरोना की मार का दर्द अभी कम नहीं हुआ है। दवाइयों की कीमत में आए कोविड के साइड इफेक्ट का असर लोगों की कमर तोड़ रहा है। गौर फरमाइएगा, कोरोना का कितना असर पड़ा होगा ये तो सभी लोग जानते हैं, क्या चिकित्सक, क्या मरीज, क्या परिजन, क्या तमाम लोग। तो दरअसल कोरोना के कारण दवाइयों की बढ़ी कीमत से लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और कोशिश करेंगे इसके तह में जानने की कि क्या आपदा में अवसर तो नहीं तलाशा गया है या नेचुरल ये कीमतें बढ़ना, यही जानने की कोशिश करेंगे। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, एक छोटी सी रिपोर्ट, और फिर हमारे सहयोगियों के साथ इसी पर चर्चा भी। के दामों में उछाल, गैस की दवा 54%, मल्टीविटामिन की दवा 58%, एंटीबायोटिक व मधुमेह की दवा भी 18 से 19% तक हुई है महंगी। दवा के अलावा थर्मामीटर नॉर्मल 120% और डिजिटल 75% अधिक मूल्य पर उपलब्ध। कोरोना के बाद दवाओं के बिजनेस ने खुद रफ्तार पकड़ ली है। लॉकडाउन के बाद भी इमरजेंसी सेवा के नाम पर दुकानें अनलॉक थी। इस दौरान यानी कोरोना काल के पहले वेब में रांची जिला में 500 करोड़ से ज्यादा दवा का कारोबार हुआ। ड्रग डिपार्टमेंट के अनुसार ये सामान्य दिनों की तुलना में 35 से 40% तक ज्यादा रहा। इतना ही नहीं, कोरोना में न सिर्फ दवा दुकानों पर कारोबार बढ़ा है, बल्कि दवा की कीमत में भी उछाल हुआ है। बुखार, सर्दी, खांसी और दस्त की दवा का दाम पहले जितना ही है, जबकि गैस, मल्टीविटामिन, मधुमेह, इंसुलिन, ब्लड प्रेशर आदि के दामों में 58 से 10% तक वृद्धि हुई है। में बहुत सारा बढ़ोतरी किया गया है, जैसे बीपी का हो गया, शुगर का हो गया, और डेली ऐसे खाने वाला विटामिन का दवाई में भी बढ़ोतरी किया गया है। जैसे सैंपल में ले लीजिए A to Z टेबलेट जो हो गया, उसकी दाम था कोरोना से पहले 95 या 100 रुपये के अंदर, अभी 125 हो गया कोरोना के बाद उसका दवाई। और ये जो नॉर्मल आपका हिक्स का जो थर्मामीटर आता है, कोरोना से पहले उसका दाम था 70 रुपया, जस्ट डबल हो गया कोरोना के बाद, कोरोना के समय। बाकी ऑक्सीमीटर हो गया, और ऑक्सीमीटर का क्या है, नेबुलाइजर, सबका दाम बढ़ोतरी किया गया है। मेडिकल चौक बरियातू स्थित दवा दुकान संचालक ने बताया कि सबसे ज्यादा कीमत पिछले 1.5-2 सालों के भीतर गैस, मल्टीविटामिन दवाओं की बढ़ी है। मल्टीविटामिन A to Z दवा 105 से बढ़कर 135 हो चुके हैं। पिछले 1 साल में 30 रुपए इजाफा हुआ है। सुपरडाइन की कीमत 33 रुपए से बढ़कर 50 रुपए हो गई है। वहीं गैस के लिए उपयोगी दवा एसिलॉक और रेंटेक के दाम 14% तक बढ़े हैं। पहले दोनों ही दवाओं की कीमत 24 रुपए थी, अब 37 रुपए हो गई है। था कि कंपनी वाले लोग बहुत सारे दवाइयों का मतलब ऐसा अनाप शनाप रेट बढ़ा के देता था, जिसके कारण मरीज लोगों को दिक्कत होती थी। और नियमता आज तो कोरोना एकदम जीरो स्तर पे है रांची में, लेकिन आज भी रेट देखा जाए तो ये लोग कम नहीं किया, जिसके कारण मरीज को या ग्राहक को पैकेट से पैसा लग रहा है, या वो आज भी उसी तरह का बढ़ा हुआ है। ऑक्सीमीटर है, उसका रेट बढ़ गया, आज भी उसी तरह का लोग बढ़ा के दे रहा है। मल्टीविटामिन की दवा के दाम इसलिए बढ़ी क्योंकि कोरोना काल के दौरान चिकित्सक अमूमन 80% रोगियों को ये दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे थे। साल 2019 की अपेक्षा 2020 और 2021 में अब तक 60% से ज्यादा मल्टीविटामिन दवाओं की बिक्री बढ़ी है। रांची से न्यूज 11 भारत के सहयोगी दीपक शाह के साथ सत्यवर्त किरण की रिपोर्ट। दवाओं की जब कोरोना काल से पूरा देश जूझ रहा था, लॉकडाउन से हम जूझ रहे थे, उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपदा का काल है, इसमें आपको अवसर ढूंढना है। लेकिन उनका कहने का मतलब था थोड़ा पॉजिटिव वे में कि अगर आप घर पे है तो घर पे बैठे बैठे आप अपनी जो प्रतिभा है उसमें निखार ला सकते हैं। अगर कोई हॉबी है तो उसको दोबारा से उभार सकते हैं। हाँ, यह भी कहा था उन्होंने कि कारोबार भी आप कीजिए,
क्योंकि उस दौरान बहुत सारे कारोबार भी पनपे थे, बहुत सारे ऐसे व्यापारी थे जो दूसरे काम धाम छोड़ के कोई मास्क बेच रहा है, कोई सैनिटाइजर बेच रहा है, दवाई तो बिक ही रही थी। लेकिन इस दौरान कुछ लोग थे ऐसे जिन्होंने इतना ज्यादा इस अवसर का फायदा उठा लिया कि उसका साइड इफेक्ट अभी तक पड़ रहा है। कोरोना का साइड इफेक्ट भी हुआ पोस्ट कोविड के तौर पर, जो दाना भी हमने महसूस किया बहुत सारे लोगों ने। लेकिन एक तबका ऐसा था जिसने इतना ज्यादा फायदा उठाया इस आपदा काल का कि उसकी वजह से आज तक आम लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। महंगाई के इस काल में हाहाकार मचा हुआ है। हमारे साथ सत्यव्रत किरण जुड़ गए हैं रांची से, हमारे साथ प्रभात भी बने हुए हैं जमशेदपुर से, और दिलीप भी है धनबाद से। सबसे पहले हम सीधा रुख करते हैं सत्यव्रत का, क्योंकि सत्यव्रत थोड़ी महारत रखते हैं, स्वास्थ्य से जुड़े खबरों को खासतौर पर कवर करते हैं, तो उन्हें ज्यादा जानकारी होगी। तो सीधे सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं। सत्यव्रत, निश्चित तौर पर कोरोना का असर तो कई तरीके से हमने देखा, लेकिन एक बहुत बड़ा असर जो हम इस रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे थे कि दवाओं की कीमत इतनी बढ़ गई है, तो क्या एक तबका था ऐसा जिसने इतना ज्यादा फायदा उठा लिया इस अवसर का? देखिए पंकज, कोरोना ने लोगों को काफी परेशान किया है। 2 साल से लोग परेशान हैं। अब जाकर धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोगों का जो जनजीवन है वो दोबारा पटरी पर लौटने लगा है। लेकिन कोरोना ने कई साइड इफेक्ट भी दिए हैं। अगर दवाइयों के कीमत की बात करें तो कोरोना का साइड इफेक्ट दवाइयों के दाम पर देखने को मिला। जो रोजमर्रा के जरूरत की दवाइयां हैं, गैस की जो गोली है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड की जो गोली है, विटामिन की जो गोलियां हैं, वो काफी महंगी हुई हैं। कोरोना काल में चूंकि आपको पता है कि लगातार जो चिकित्सक है वो मल्टीविटामिन और दूसरे दवाइयां लगातार प्रिस्क्राइब कर रहे थे, और यही कारण है कि जब कोरोना के महामारी के वक्त इन दवाइयों की कीमत में उछाल आया। अब चूंकि राज्य में कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, अभी भी जो रेट है, जो दाम है दवाइयों का, वही 2 साल पुराना दाम है, रेट है जब कोरोना अपने संक्रमण के पूरे पीक स्तर पर था। हम इस वक्त रांची के बरियातू रोड स्थित मेडिकल चौक में हैं, और आप देखिए कि मेरे पीछे आपको कई दवा दुकान जो है वो देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ हर रोज जो लोग हैं, रिम्स के जो मरीज हैं वो पहुंचते हैं दवा लेने के लिए। कई ऐसी दवाइयां हैं रोजमर्रा की जिसमें 15 से लेकर 25, 30, 50% तक की बढ़ोतरी हुई। लेकिन इस बढ़ोतरी को हुए 2 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक दवाई निर्माता कंपनियों के द्वारा लोगों को राहत नहीं दी गई है, और इसका सीधा असर आम लोगों के जेब पर पड़ रहा है। दवा दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे, कुछ ग्राहक हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या समस्याएं हो रही हैं। कोरोना के संक्रमण के समय कई ऐसी दवाइयां हैं जिसकी कीमत बढ़ गई थी। गैस की दवाइयां, ब्लड प्रेशर की दवाइयां, नीमोलाइजर, पल्स ऑक्सीमीटर, जिसको लोग शायद पहले नहीं जानते थे, लेकिन कोरोना काल में लोगों ने जाना कि ऑक्सीमीटर होता है। उसका रेट आज भी बढ़ा हुआ है। आम लोगों के जेब पे कितना असर पड़ता है? जेब पर असर तो पड़ा है, और इसमें जो कमाने वाले हैं खूब कमाए भी हैं। मौका का फायदा उठाया गया है, सभी करते हैं। लेकिन अब जब राज्य में कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, पहले वाली स्थिति नहीं है, अब तो चाहिए कि जो दवा निर्माता कंपनियां हैं वो अब रेट डाउन करे, या सरकार इस पर कोई ध्यान दे। सरकार को ध्यान देना चाहिए, एब्सोल्युटली ये कम होना चाहिए रेट। अब जब संक्रमण अब बिल्कुल खत्म है तो कम होना चाहिए रेट। बिल्कुल पंकज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आपदा को अवसर में तब्दील करें। कई ऐसे जमाखोर थे जो कि आपदा को अवसर में तब्दील कर रहे थे। इस वक्त देखिए रांची के प्रतिष्ठित मेडिकल चौक के दवा दुकानदार हैं। कोरोना संक्रमण के काल लगातार लोगों की सेवा कर रहे थे। कोरोना के संक्रमण के बाद जो दवाइयों की कीमत में इजाफा आया है, वैसी दवाइयां जो कि आदमी हर दिन घर में इस्तेमाल करते हैं, गैस की दवाई है, विटामिन की दवाई है, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं, उनमें बढ़ोतरी आई है। क्या बोलते हैं जो ग्राहक आते हैं, वो क्या बोलते हैं कि कब रेट कम होगा इसका? ग्राहक तो बराबर बोलते हैं कि दवाई का रेट कब कम होगा, लेकिन हम लोग भी कुछ कर नहीं सकते हैं। हम लोग से डेली, ग्राहक से डेली बकझक होता है कि इस तरह का बढ़ोतरी हो रहा है, तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे हो गया आपका बीपी का दवा जो डेली चलता है, हर ग्राहक को चलता है लगभग। अभी का बीपी का पेशेंट नहीं है तो 50% आदमी को है।
जिसमें से दवाई में बढ़ोतरी किया गया है। कितना बढ़ोतरी हुआ अगर कोई बात? बढ़ोतरी देखिए, मेरे नज़र में जहाँ तक मेरा नॉलेज है 10% कम से कम बढ़ोतरी किया गया है। बीपी में, सर्जिकल आइटम में 15% कम से कम बढ़ोतरी किया गया है। ये सब आप अब नॉर्मली ये थर्मामीटर ले लीजिए जो चेक किया जाता है बुखार नापने के लिए। अच्छा, एक समय था कि पल्स ऑक्सीमीटर बाजार में नहीं था, N95 मास्क बाजार में नहीं था। पल्स ऑक्सीमीटर को कोरोना के पहले तो लोग जानते भी नहीं थे कि पल्स ऑक्सीमीटर, अब उसका रेट कितना है? जी, उसका रेट इससे पहले 500-600 में आता था, अभी जस्ट उसका रेट डबल से ट्रिपल हो गया है। MRP 2200 हो गया है। कुछ लोग तो उसको MRP पे बेचते शुरू चालू कर दिए हैं, लेकिन हम लोग का दुकान ही ऐसा है जो हम लोग इसको जो रेट है उससे 10 से 15% कम करके हम लोग ग्राहक को। सत्यव्रत, यानी कुल मिलाकर जो मामला था वो डिमांड एंड सप्लाई का उस वक्त तो हो गया था, यानी कि पता था उन कारोबारियों को या मैन्युफैक्चरर्स को, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज को कि इस वक्त बाजार में मांग ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो कीमतें बढ़ा दे। और अब लेकिन चूंकि जो आदत होती है कि एक बार चीजें बढ़ जाती है तो फिर घटती नहीं। बिल्कुल वही स्थिति अभी भी है। प्रभात, जमशेदपुर में भी लोग जाहिर सी बात है परेशान होंगे ही, तो दवा की कीमतें को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया आती है, सुनने मिलती है आप लोगों को? बिल्कुल पंकज, देखिए आपने जिक्र किया कोरोना काल में किस तरीके से लोग परेशान नज़र आ रहे थे, चाहे वो दवा की बात करें या फिर ऑक्सीजन मास्क की बात करें या फिर ऑक्सीजन की बात करें या फिर ऑक्सीमीटर की बात करें। किस तरीके से मेडिकल दुकान में लोग लंबी लंबी कतार लगाकर इंतज़ार करते थे। अगर ऑक्सीमीटर का उस वक्त अगर 600 रुपया दाम था तो ऑक्सीमीटर 2000-2500 रुपये तक की बिके हैं। मजबूरन लोग को खरीदना था क्योंकि अपने टेम्परेचर नापना था, क्योंकि कोरोना का जो स्थिति हम लोगों ने देखा है, जो सेकेंड वेव में जिस तरीके से लोग परेशान थे, हर चीज़ के लिए हमने रेमडेसिविर के बारे में भी हम लोगों ने किस तरीके से खुलासा किया। उस वक्त किस तरीके से रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही थी वो भी हम लोगों ने दिखाया था। तो हम कहें तो अभी भी जो उस वक्त जो दवाइयाँ की कीमत बढ़ी थी आज भी वही है। और जो उस दौरान कोरोना के दौरान वो बीमार पड़े थे और वो आज धीरे धीरे वो ठीक हो रहे हैं, तो अभी भी जो दवाइयाँ हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो उनका दवाइयाँ अभी भी चल रही है। और वो जो दवा अगर उस समय जो कीमत में लेते थे आज भी वही कीमत में। आपने सही कहा कि दवा के दाम एक बार बढ़ जाते तो वो दाम कम नहीं होता। और ऐसे ही अगर पूर्वी सिंहभूम में बोले तो मेडिकल के जो जितने भी दुकानें थी वहाँ पर लगातार इस तरीके की खबरें आ रही थी। और उस वक्त प्रशासन ने कड़ाई भी, क्योंकि उस वक्त राज्य सरकार ने कहा था और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आपदा में अवसर ना तलाशे जो मेडिकल दुकान चलाते हैं, उनको ये साफ तौर पर कहा था। बहुत सारे ऐसे मेडिकल में जिला प्रशासन के द्वारा छापामारी भी की गई थी और कई ऐसे लोगों को हिरासत में भी लेके उनसे क्वेश्चन किया था कि आपने आखिर ये इस सामान का ये दाम है तो आपने ये दाम क्यों लिया। बाद में उन लोगों ने उसको एक्सक्यूज़ किया था और उसके बाद मेडिकल जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे, चाहे मेडिकल की दुकान की बात करें, उन लोगों ने फिर बाद में प्रशासन के साथ बैठकर एक तय हुआ कि आप ऑक्सीमीटर को इतने रुपए में बेचना है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतें, ऑक्सीजन सिलेंडर तो मिल नहीं रही थी, अगर कहीं मिल रहा था तो उसका 4 गुना दाम मिल रहा था। लेकिन क्या करे, पेशेंट जिसके यहाँ पेशेंट था वो मजबूरन वो वही जान रहा है, जो पेशेंट जिसके घर पे जो कोरोना पेशेंट जो गुजरा है, जो उस दौरान जो किस तरीके से वो अपने परिवार को समेत दिया, किस तरीके से परिवार के लोग कोरोना को लेकर परेशान थे, चाहे मरीज को दिखाने को लेकर, चाहे घर में मरीज का इलाज हो रहा था, वो जो परिवार ही जानता है कि कोरोना काल के दौरान किस तरीके से जो परिवार के लोग परेशान हुए थे। निश्चित है ऐसे अवसरों पर जो मेडिकल जो रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे मेडिकल दुकान की बात करें, चाहे रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, चाहे बड़े बड़े होलसेलर की बात करें, उन लोगों को कम से कम आपदा के समय में इस तरीके से का अवसर बिल्कुल प्रभात, एकदम सही बात है। एकदम ये अनुभव ये एक हर आम और खास सबका अनुभव तो यही कह रहा है कि जिस वजह तरीके से वो परेशान हुए थे कोरोना काल में, और सबसे बढ़कर दवाइयों की जो कीमत बढ़ी थी, कालाबाजारी तक हुई थी। रुक करते हैं हम एक बार दिलीप का। दिलीप धनबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, जैसे कि सत्यव्रत किरण या प्रभात ने बताया, एक तो है कि दवाइयों की कीमत का जो लिफलेट होता है, जो दवाइयों की कीमत में MRP है वो बढ़ाई गई है। क्या इसके अलावा अपने स्तर पर भी जो दवा दुकानदार हैं वो उसी तरीके से कीमतें बढ़ा रहे हैं दवाइयों की, या फिर ऊपर से बढ़कर आ रही हैं, या फिर एक रीजन दुकानदारों की मनमानियां भी हैं? दिलीप, आवाज पहुंच रही है?
दिलीप, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी बिल्कुल, सवाल दोहरा है। दिलीप, मैं जानना चाहता हूं कि जैसे कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कीमतें बढ़ी हैं, जाहिर सी बात है जब फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां वहीं से अगर मैन्युफैक्चरिंग जो एमआरपी प्राइस है वो भेजती हैं, तो एक तो बड़ा कारण वही हो गया कि ऊपर से वो कीमतें बढ़ाकर भेजी जा रही हैं, दवाइयों की कीमतें बढ़ी 10 से 15%। क्या उसके अलावा जो दवा दुकानदार जो हैं, जो केमिस्ट होते हैं, उनकी मनमानियां भी एक वजह बन रही है क्या कि दवाइयों की कीमतें लगातार आसमान छू रही, उनकी कीमतें, और आम आदमी परेशान है? देखिए, बिल्कुल इस बात को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो भी दवा दुकानदार हैं या फिर दवाई बेचने वाले हैं वो एमआरपी से ज़्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि लोग थोड़े से जागरूक हैं, उन्हें समझ है इस बात की। अगर वो एमआरपी से ज़्यादा लेंगे तो सवाल जरूर करेंगे, क्योंकि जो भी दवा लेंगे उसके ऊपर एक फिक्स अमाउंट प्रिंट होता है। अब हालांकि जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं वो किस तरीके से दवा में अचानक से जो दवा के दाम है उनमें बढ़ोतरी की है, चाहे इसे आप कोरोना संक्रमण काल से देख रहे हो या फिर बार बार ये कहा जाता है कि आपदा में अवसर तलाश रहे हो, तो ये दवा कंपनियों की मनमानी हो सकती है। धनबाद में लेकिन थोड़ी महंगी दवाई मिल रही है, लोग थोड़े परेशान हैं जो ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं और जिनके पास संसाधनों की कमी है कि वो बाहर से दवा नहीं ले सकते, उन्हें परेशानी हो रही है। उन्हें लगता है कि दवाओं के जो दाम है उनमें कमी होनी चाहिए और जो जरूरत के दवा है जब वो दुकान पहुंचते लेने के लिए तो उन्हें थोड़ी सस्ती मिले तो वो बेहतर अपने परिजन का या फिर वो अपने खुद का इलाज कर सकते हैं। तो ये थोड़ी समस्याओं पे यहाँ पे दिख रही है। और खासकर अगर दुकानदारों की बात करें तो दुकानदार प्रिंट रेट से ज़्यादा दवा नहीं ले रहे हैं, और ऐसे में सरकार को भी थोड़ी पहल करने की जरूरत है। मान लेते हैं कि इसके पहले भी जो कई ऐसी दवा दुकानें सरकार की तरफ से खोले गए थे जहाँ पे सस्ते दामों में जरूरत की सारी दवाइयाँ मिलती थी, अगर उस तरह के दुकानों की संख्या थोड़ी बढ़ा दी जाए तो लोगों को राहत होगी। लेकिन कह सकते हैं कि दवाइयाँ महंगी हो गई है और लोगों को इलाज कराने में थोड़ी परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल। सत्यव्रत, देखिए अपने इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जब ऊपर से ही एमआरपी वो प्रिंट होकर तय होकर आ रहा है तो ऐसे में जो सामान्य केमिस्ट है उन पर तो हम सवाल उठा ही नहीं सकते। लेकिन एक जिज्ञासा मेरे मन में है, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे केमिस्ट होते हैं जो 10%, 20% तक की छूट देते हैं, यानी कि वो दे सकते हैं लेकिन देते नहीं बाकी जो, ऐसा होता है क्या? दवाइयाँ होती है, यानी जो कंपनी बड़ी कंपनियों के द्वारा जो निर्मित दवाइयाँ होती है, सबसे पहले एमआरपी लो है वो ब्रांड जो दवा कंपनियां हैं जो निर्माता है उनके बस का होता है, वो जो है वो रेट निर्धारित करती हैं। जो दुकानदार होते हैं, जो रिटेलर होते हैं, जो डीलर होते हैं, एजेंसी के जो लोग होते हैं, उनका काम है कि अपना प्रॉफिट मुनाफा रख के उस दवाइयाँ को देना। यानी कि जरूरत है कि जो सरकार है, जो स्वास्थ्य विभाग है, वो वैसे कंपनियों पर लगाम लगाए कि आप कौन सी कंपनी की दवाई बना रहे हैं, क्या कुछ कोलिब्रेशन की दवाई बना रहे हैं और उसका एमआरपी कितना है, वो शायद स्वास्थ्य विभाग राज्य सरकार को पता होना चाहिए। क्योंकि जो बड़ी कंपनियां हैं, रैनबैक्सी फार्मास्यूटिकल जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं, उनका एमआरपी डीपी जो होता है वो फेयर होता है। सरकार और जो विभाग है, जो ड्रग कंट्रोल विभाग के लोग हैं, उनको इस बात की जानकारी होती है। लेकिन आपको हर दिन कुकुर मुत्ते की तरह जो है वो दवाई कंपनियां, निर्माता कंपनियां खुलते जा रही हैं, नई दवाइयों जो है वो आते जा रहे हैं। और यही कारण है कि आपको दिखेगा कि कई बार होता है कि कमीशन के आड़ में जो चिकित्सक होते हैं वो कोई दवाई लिख देते हैं और आप दवाई का प्रिस्क्रिप्शन पुर्जा लेके पूरे रांची शहर में घूमते रह जाएंगे, लेकिन आपको दवाई नहीं मिलेगा। तो जरूरत है कि स्वास्थ्य विभाग वैसे दवा निर्माता कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए गाइडलाइन तैयार किया जाए, ताकि कितने में उसका एमआरपी तय किया गया है, क्या प्रॉफिट कॉस्ट है, क्या कुछ दवाइयों में दिया जा रहा है, ये सब जो है वो सरकार के स्तर से निर्धारित हो सके। क्योंकि निजी कंपनियों की जो मनमानी है वो चलती रहेगी। निजी कंपनियों का उद्देश्य होता है पैसा कमाना, और वैसे में ये कंपनियां पैसा कमाएंगी। दूसरा जो कारण है कि आपको पता है कि राज्य में अब तक जो जेनरिक मेडिसिन की जो सप्लाई है वो व्यवस्थित नहीं है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की जो है वो शुरुआत की गई है। उसका उद्देश्य वही था कि जो अतिरिक्त दवाइयों का बोझ आर्थिक रूप से कमजोर गरीब मरीजों पर पड़ता है वो नहीं पड़े, सस्ती दवाइयों में लोगों को दवाई उपलब्ध हो जाए, जेनरिक दवाई मिल सके। लेकिन अपने राज्य की अगर बात करें तो जेनरिक दवाइयों की जो दुकान है वो आपको सरकारी लेवल की जो दुकान है वो कम ही देखने को मिलेगी। और वैसे में फिर जो ग्राहक है वो जेनरिक दवा के लिए भी वैसे संस्था, निजी संस्था का रुख करते हैं जहां कहीं ना कहीं उनसे पैसे जो है
वो ज्यादा लिए जाते हैं। तो जरूरत है कि स्वास्थ्य विभाग इस ओर ध्यान दे, जो भी दवाई बिल्कुल एक संकेत एक साफ आपने दिया सत्यव्रत कि अगर जेनरिक दवाइयां भी सही तरीके से नहीं मिल पा रही हैं और उसके लिए भी आपको निजी कंपनियों की दवाइयां, जो महंगी दवाइयां, वो लेनी पड़ रही है, यानी कि मैकेनिज्म डेवलप हो सकता है लेकिन कहीं ना कहीं वो मिसिंग है। ये एक बड़ी समस्या भी सामने आई है। कीमतें तो बढ़ी हैं लेकिन ऊंची कीमतों पर मजबूरन जनता को खरीदना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मैकेनिज्म ही कुछ ऐसा हो गया है। क्यों सत्यव्रत? तो देखिए, बिल्कुल पब्लिक के पास, मरीज के पास कोई उपाय नहीं है पंकज। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके परिजनों के दिमाग में एक सोच होता है कि जल्द से जल्द मरीज ठीक हो जाए। आप उसे कोई भी जड़ी बूटी खाने को कह दे, वो खा लेगा बशर्ते उसका मरीज ठीक हो जाए। और यही कारण है कि इसका फायदा कई बार वैसे चिकित्सक भी उठाते हैं और कई बार जो दवाई निर्माता कंपनियां हैं वो उठाती है। देखिए, कोरोना काल में जो है वो दवाइयों की कीमत अचानक बढ़ी थी, चूंकि लगातार अचानक से खपत ज्यादा हो गया था, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कम हो गया था। वैसे में जाहिर सी बात है कि दवाइयों की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी। उसी में कई ऐसे लोग थे जो कि जमाखोरी, कालाबाजारी कर रहे थे। लेकिन अब जब चूंकि राज्य में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या कम हुई है, राज्य में कोरोना का संक्रमण का दायरा घटा है, ऐसे में जो कंपनियां ब्रांडेड, बिल्कुल सत्यव्रत, बिल्कुल सही बात कहा। और इसमें भी कालाबाजारी की बात भी खुलकर सामने आई क्योंकि जिस तरीके से जिस दवा कंपनी में मार्जिन ज्यादा होता था वो प्रिस्क्राइब किया जाता था, केमिस्ट की ओर से कहा जाता था कि फॉर्मूला तो जी वही है लेकिन वो दवा नहीं है, ये दवा भी बेहतर है क्योंकि मार्जिन ज्यादा मिल रहा होता था। तो एक बड़ा कारण ये भी निकल कर आया, कालाबाजारी थी, जमाखोरी थी, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन फिलहाल अब चूंकि स्थिति, अब हम बाहर आ चुके, स्थिति थोड़ी सी सुधर गई है, पटरी पर आ गई। तो ऐसे में सरकारों को, चाहे वो केंद्र सरकार हो जाए या राज्य सरकारें हो जाए, उन सबको मिलकर एक ऐसी व्यवस्था डेवलप करनी पड़ेगी कि दवाओं की कीमतें बढ़े नहीं। शुक्रिया आपका सत्यव्रत, हमारे साथ जुड़े, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। प्रभात, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, बताया, जानकारी दी। और दिलीप, आपका भी शुक्रिया। तो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हमने चर्चा की और उम्मीद करते हैं कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आपस में तय करें, मिल बैठकर बात करें। और जो दवाओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, कोरोना के बाद से आमदनी कम हुई है लेकिन दवाओं पर जो खपत है आम लोगों का वो बढ़ गया है, तो वो ठीक रहे, मतलब वो ज्यादा खपत ना बढ़े दवाओं पर, ये कोशिश होनी चाहिए। तो खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।